बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा लियाकत और अज़कार न्यूज़ चैनल से आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो मौजू हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगा। एक तो आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP और एक SHO को सज़ा हुई हाई कोर्ट से और फिर फौरी तौर पर सज़ा वो मुअत्तल भी होगी उस हवाले से। और दूसरा, स्पोर्ट्स क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। आज से अगले 10 दिन तक रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम पर मैचेस होंगे। पहले हम स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स बहुत पसंद की जाती है। अगर चैनल्स पे देखें, आप किसी भी सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप होती है वो स्पोर्ट्स की होती है, मतलब ये तफरीह के लिए होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जब स्पोर्ट्स होती है तो एक अजाब बन जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे जिस इलाके में स्पोर्ट्स हो रही हैं वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है। आज मैं सुबह जब आया तो मैं इधर से आया, मरी रोड से, सदर की जानिब से। तो ये जो चांदनी चौक है से आगे आप फैज़ाबाद तक हर तरफ पुलिस खड़ी है, बल्कि इर्द गिर्द की जो प्लाजे हैं उनके अंदर दफ्तरों में भी वो बेचारे बंदूकें लेके बैठे हैं। हमारे अपने दफ्तर की, जहाँ मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हमारे दरवाजे के ऊपर 2 पुलिस वाले बंदूकें लेके बैठे हुए हैं। उनको भी हमने कहवा भी दिया, उनकी तो कोई कसूर नहीं है, उनका कोई जुर्म नहीं है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ये क्या करते क्या हैं। मैं गाड़ी खड़ी करने गया, साथ ही हमारा अपना पेट्रोल पंप है हमारे इदारे का, तो वहाँ भी उन्होंने कहा जी यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। खैर वहाँ फिर मैंने उनको, जो पुलिस वाले थे अच्छी खासी, उनको मैंने सुनाई। मैंने CPO का नाम लेके, अमदानी साहब, मैंने कहा यार उन्होंने तो ये आर्डर किया होगा कि सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ ना खड़ी करने दें। ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी, यहाँ आप कैसे हमें रोक सकते हैं कि गाड़ी ना खड़ी करें। पेट्रोल पंप भी बंद करवा दिए हैं, मतलब यहाँ जितने पेट्रोल पंप हैं वो इस वक्त सारे बंद पड़े हुए हैं। और इस रोड के, मरी रोड के अंदर ये कमर्शियल हब है जहाँ हमारा दफ्तर है, इसके दोनों तरफ जितने कमर्शियल मार्केटें सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। और जहाँ मैच हो रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ फूड स्ट्रीट है, पूरे रावलपिंडी से बल्कि बाहर से भी लोग आके खाना खाते हैं। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे। आप वो भी 10 दिन तक बंद रहेगा। कितने लोगों का रोज़गार, जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोज़ का रोज़ बेचारे अपनी उजरत लेते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, वो पुलिस वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, 3-4 जो थोड़े नीचे वाले रैंक पे हैं, SHO लेवल के, सब इंस्पेक्टर SI, आते हुए ज़्यादातर जानने वाले होते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बारिश भी लगी हुई है, मैच भी मुझे नहीं लगता कि होगा। तो उन्होंने भी वैसे बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए अपने अफसरान बाला के बारे में और हुकूमत के बारे में कि हम तो मजबूर हैं सर, हमें तो डंडा दे दिया जाता है, जाएँ जी खड़े हो जाएँ, फलां जाए, किसी को हिलने नहीं देना, किसी को गाड़ी नहीं खड़ी करने देनी, यहाँ पर कोई 2-4 लोग भी इकट्ठे ना हो जाएँ। भाई इतना ही डर है, इतना खौफ है दहशत गर्दी का, तो ये ग्राउंड्स कहीं बाहर बनाएं। बड़ी जगह पड़ी हुई हैं खुली, जहाँ पे मैच करवाएं, जो मर्जी करें, डांस करवाएं। लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद होती है, जो तबाह होती है, इर्द गिर्द यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज हैं, वो सब बंद पड़े हुए। तो ये तरीका ठीक नहीं है। स्पोर्ट्स तो होती है कि लोग मज़ा लें। ये कैसा मज़ा है जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोग जलील हो रहे हैं और लोगों का रोज़गार बंद पड़ा है। दूसरी बात अब आते हैं, इरफान मेमन साहब डिप्टी कमिश्नर, पिछले 2-2.5 साल से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, भाइयों जैसा तल्लक है उनके साथ। मैंने कभी उनको किसी इलीगल एक्टिविटी भी नहीं देखा उनको। मैं जब भी गया वहाँ पे बड़ी इज्जत से मिले, और वहाँ मेरे होते हुए जितने लोग आए, बाज़ औक़ात अफसरान भी आते थे, आर्मी के, मिलिट्री के, दाएँ बाएँ, सबको बड़ी इज्जत से वो मिलते थे। लोगों के जो जायज़ काम होते थे वो फौरी करते थे, कभी उन्होंने उसमें रुकावट नहीं डाली। और ज़ाहिर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो जब ऊपर से IB, ISI, MI की रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके मुताबिक उनको फिर अमल करना पड़ता है। उन्होंने वो जो शहरयार आफरीदी और शानदाना गुजार के हवाले से जो उन्होंने 16 MPO के तहत आर्डर्स किए थे, वो तो इन्हें दर्द लगी और फिर वो बाहर जाना चाह रहे थे उम्रे पे, उनको रोक दिया गया। और जस्टिस बाबर सत्तार ने आर्डर किया कि किसी भी सूबे से उनको ना जाने दिया जिनको पेश किया जाए। फिर वो पेश हो गए, खुद ही पेश हो गए अगले दिन। इसके साथ SSP इस्लामाबाद जमीर मलिक साहब, उनको दरवेश कहते हैं, पुलिस वाले भी और आम सहाफ़ी भी, चूँकि क्राइम रिपोर्टर के तौर पर उनके साथ भी हमारा मुसलसल वो रब्ता रहता है। और बड़े अच्छे इंसान, बहुत कम ऐसे अफसर मैंने देखे हैं इतने डाउन टू अर्थ, और वो भी थे। तो उनको कि उन्होंने गिरफ्तार क्यों किया। और एक नासिर मंजूर हैं, लोकल हैं यहाँ के SHO, वो तो रगड़े में आना ही था उस बेचारे ने वैसे भी। तो ये तीनों को सज़ा होगी 6 महीने और 4 महीने और 2 महीने और 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी। और लेकिन साथ ही चूँकि एग्जीक्यूटिव सीट पे बैठे हुए थे ये 2 लोग, तो उन्होंने कहा जी कि ये कोई मसला ना बन जाए, तो उनको 1 महीने के लिए उनकी सज़ा जो है सस्पेंड कर दी गई। मैं समझता हूँ कि ये फेस सेविंग है एक तरह से। अगर यही कुछ करना होता है तो आपने तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ बैठी हुई थी जिन दिनों ये आर्डर्स हो रहे थे, पिंडी में हो रहे थे, पूरे पंजाब में हो रहे थे। तो सिर्फ इस्लामाबाद के एक डिप्टी कमिश्नर और जो SSP ऑपरेशन है जमील मलिक साहब, उनको सज़ा देने, आइंदा ये क्या मैसेज क्या जाएगा ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में।
कोई आपका हुक्म नहीं मानेगा जो ऊपर हुकूमत होगी, कि वो डरते हैं कि भाई कल ये हमारे गले में फिट हो जाना है सारा कुछ। हुकूमत जैसी भी है, लूली लंगड़ी बन गई है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन मतलब उस जिसका नहीं काम है उसको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हुआ है तो फिर यहाँ कौमी असम्बली में भी और KP की असम्बली में भी फिर नाम लेके इमरान खान की अब तस्वीरें भी अंदर चली गई हैं, इमरान खान का नाम भी लिया जा रहा है, तो फिर जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर ये पाबंदी क्यों है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना है, उसकी तस्वीर नहीं दिखानी है, उसकी कोई फुटेज नहीं दिखानी है। तो ये दोहरी जो पॉलिसी है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और तमाम इदारे, इंक्लूडिंग वो इदारा भी जो ख़ुद को कहता है कि हम गैर सियासी हैं, सबको मिल के अब कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और अपने मुल्क और अपनी अवाम इस वक्त वाकई हकीकी मानों में इंतहाई ज़हनी अज़ियत का शिकार है। जिस तरीके से महंगाई, बदअमनी इस मुल्क में बढ़ी है, तो ये कोई बहुत बड़ा कोई सान्या ना आ जाए, 9 मई शही कुछ भी नहीं, ये भूल जाएंगे लोग। अगर इसी तरह लोग तंग आते गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।